16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कजवान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की उम्मीद। सीएम योगी की लखनऊ को बड़ी सौगात। पीजीआई में सीएम योगी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा है, डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास। 2017 से पहले 18 जिलों में मेडिकल कॉलेज थे। एमबीबीएस की सीटें पहले की तुलना में दुगनी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दिल्ली में GRAP 2 लागू। गोपाल राय ने कहा है, डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं। मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पार्किंग चार्ज बढ़ाने का निर्देश। गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर के कहा, बीजेपी राज्यों को लिखेंगी चिट्ठी। यूपी, हरियाणा, राजस्थान सरकार से मांग। दिल्ली में डीजल बस न लाने की मांग। दिल्ली में प्रदूषण का आतंक। बढ़ते प्रदूषण को लेकर के एक्शन में सरकार। जगह जगह किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच में हरियाणा से पराली जलाने की तस्वीर आई सामने। करनाल पानीपत नेशनल हाईवे के पास जलाई गई पराली। सीएम योगी ने किया सिल्क एक्सपो का उद्घाटन। सीएम योगी ने कृषकों उद्यमियों को किया सम्मानित। सीएम ने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया। सीएम योगी ने कहा कि 7 सालों में यूपी ने प्रगति की है। काशी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी की सिल्क साड़ियां लोगों को काफी पसंद। रेशम उद्योग ने तरक्की की है। हम रेशम उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। रेशम से किसान की आमदनी की बढ़ोतरी होगी। यूपी के उद्यमियों को नया मंच मिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को जन्मदिन पर दी बधाई। कहा, अमित शाह एक मेहनती नेता। अमित शाह ने बीजेपी को मजबूत बनाने में जीवन दिया। सीएम योगी ने अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह अनुशासन और कर्मठता के प्रतीक। अमित शाह करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के हुई कांग्रेस सीईसी की बैठक। 31 सीटों पर हुई चर्चा। 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए पीडीएम ने उतारे 3 प्रत्याशी। एआईएमआईएम ने कुंदरकी से मोहम्मद वारिस और मीरापुर से अरशद राणा को दिया टिकट। मंजवा से स्वयंवर पाल को बनाया प्रत्याशी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। वार्डों का दौरा कर मरीजों से सेवाओं की ली जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की खत्म हुई बैठक। 96 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का मंथन हुआ है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में रहे मौजूद। महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, हमने 96 सीटों पर चर्चा की और कहा चर्चित सीटों पर शरद पवार उद्धव ठाकरे से करेंगे बात। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, गठबंधन में चुनाव लड़कर बीजेपी का सूपड़ा साफ करेंगे। गलत लोगों को बचाने का काम कर रही बीजेपी। उज्जैन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई योजना। सीएम मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा, हरिद्वार की तरह उज्जैन में भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया। दीपा मांझी को टिकट मिलने के बाद परिवारवाद से घिरे केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने सफाई देते हुए कहा, हम पार्टी सबकी पार्टी, इसमें कोई परिवारवाद नहीं। चौबीस अक्टूबर को नामांकन कर सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। ठाणे के कोपरी विधानसभा से भर सकते हैं पर्चा। राजस्थान में बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा। कुछ नेताओं पर कांग्रेस से मिलीभगत के लगाए आरोप। कहा, बीजेपी का करना होगा सुधार। अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। वैष्णो देवी की दिव्य आरती में भी शामिल होकर दरबार में नवाया शीश।
लक्ष्मीनगर विधानसभा में आप सांसद संजय सिंह ने निकाली पदयात्रा। संजय सिंह ने स्थानीय लोगों के बीच अरविंद केजरीवाल के पत्र को किया वितरित। बीजेपी छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। शाइना एनसी वर्ली विधानसभा सीट से लड़ेंगी चुनाव, सूत्रों के हवाले से जानकारी। कांग्रेस ईसी की बैठक के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा, एमवीए के साथ बैठक करके गठबंधन दलों से सीट बंटवारे पर बात करेंगे। 25 अक्टूबर को फिर होगी सीईसी की बैठक। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के कार्यक्रम में बड़ा बवाल। वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ करके बोला हमला। पुलिस ने घेरे में लेकर सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली में बूथ प्रबंधन टीम के सोशल मीडिया जिला प्रभारियों की नियुक्ति। अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नियुक्ति को दी मंजूरी। कश्मीर के किश्तवाड़ से निर्वाचित बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने ली शपथ। शगुन परिहार ने जय श्री राम के साथ शपथ की शुरुआत की। अररिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अररिया में कई जगहों पर किया गया यात्रा का जोरदार स्वागत। गिरिराज सिंह और ध्यान गुरु दीपांकर जी महाराज का स्वागत हुआ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र ओलेकर ने श्री कृष्ण सिंह जयंती कार्यक्रम में लिया भाग। बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की। जूनियर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी के तीखे बोल। कहा, आप बिना किसी सबूत के किसी को आरोपी नहीं बना सकते। पुणे के एमएलए को टिकट नहीं मिले पर विधायक नाराज। उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंचे विधायक महादेव अन्ना बाबर। हड़पसर विधानसभा से बाबर ने चुनाव लड़ने की मांग की थी। पुंछ में ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्षत्रिय करनी सेना का मोर्चा। लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की कही बात। ज्ञानवापी से जुड़े मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की याचिका अर्जी में सभी मुकदमे स्थानांतरित किए जाने की मांग की। कोटा में शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन प्रांगण में परेड का किया गया आयोजन। साथ ही 3 राउंड फायरिंग कर शहीदों को सलामी दी। अजमेर में विशाल मेगा मार्ट पर फूड सेफ्टी टीम का छापा। 419 में बेचा जा रहा था 100 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल। नमूने लेकर 8 डिब्बे की सीज। विशेष समाज के लोगों ने देर रात विधायक बाल मुकुंद आचार्य को लेकर के गलटा गेट थाने का किया घेराव। आचार्य पर लगाए अपशब्द बोलने सहित कई आरोप। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान एक साथ दिखे 5 बाघ। पर्यटकों ने नजारे को कैमरे में किया कैद। एसपी सांसद रामगोपाल यादव और कांग्रेस नेता उदित राज की बड़ी मुश्किलें। दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग। सीजीआई पर टिप्पणी करने पर शिकायत की। अमरावती में 22 और 23 अक्टूबर को होगा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शिखर सम्मेलन और एक्सपो में 5500 ड्रोन्स का शो भी होगा शामिल। बिहार की नीतीश सरकार ने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सभी कर्मचारियों को 25 अक्टूबर तक वेतन देने के निर्देश दिए। दीपावली और छठ पर्व को लेकर के अग्रिम वेतन के निर्देश। भारत की बढ़ती ताकत के आगे झुका चीन। देपसांग डेम चौक पर पीछे हटने को हुआ तैयार। पेट्रोलिंग को लेकर के भी मानेगा हिंदुस्तान की बात। दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटाया गया। एलजीबी के सक्सेना की मंजूरी के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के सामने जोड़े हाथ जोड़ने का वीडियो है सामने। पहले भी कई बार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ चुके हैं सीएम नीतीश।
साउथ के अभिनेता और फिल्म निर्माता मोहन बाबू ने सीएम धामी से मुलाकात की है। बेटे विष्णु मांचू के साथ शिष्टाचार भेंट की है। फिल्म कनप्पा के रिलीज से पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के दौरान ये मुलाकात हुई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने अमेरिकी राजदूत से मुलाकात की। एरिक गासेटी को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आमंत्रित किया। उदयपुर पहुंचे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजिंदर सिंह बिट्टा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर हमला, कहा कनाडा के दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ट्रूडो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा राज्य में तेजस्वी को नहीं दे रहा कोई भाव। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी विजया किशोर। नई प्रमुख विजया किशोर ने एनसीडब्ल्यू कार्यालय में कार्यभार संभाला। पीसीएस प्री की 2 दिन के 2 पाली में परीक्षा पर प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपीपीसीएस के छात्रों ने लोक सेवा आयोग के गेट के सामने ये प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 1 डे 1 एग्जाम की मांग की। एयर इंडिया की उड़ानों को धमकी देने के मामले में एनएसए के तहत एफआईआर दर्ज। वकील विनीत जिंदल ने खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू पर दर्ज करवाई शिकायत। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर गढ़चिलौरी में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़। 3 महिला समेत 5 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार बरामद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपियों की हिरासत बढ़ी। गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप, प्रवीण लोनकर, हरीश कुमार को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने का काम शुरू हुआ है। छत से टीन शेड को हटा रहे मजदूर। कोर्ट ने मस्जिद की अवैध 3 मंजिला को गिराने के आदेश दिए। कर्नाटक में भारी बारिश का कहर। बेंगलुरु में दरिया बनी सड़कें। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सड़कों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शहनवाज डार के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। परिवार से मिलकर दी संवेदना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में लोगों में आक्रोश। शोपिया के निर्दोष कर्मचारियों की हत्या की निंदा। मिनी सेक्टर में इकट्ठा होकर निकाला कैंडल मार्च। आगरा में 11वीं के छात्र ने सुसाइड किया है। पारिवारिक कलह से तंग आकर आत्महत्या की। माता पिता के बीच हुए विवाद के बाद बेटे ने यह कदम उठाया। पंजाब के मोगा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए। बिहार के बेगूसराय में पीपी ज्वेलर्स में 40 लाख की लूट। सुरक्षा कर्मी और बदमाशों में हुई फायरिंग में 2 बदमाश घायल। सुरक्षा कर्मी को लगी गोली। गोपालगंज से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में साइबर अपराधी गिरफ्तार। पाकिस्तान, चाइना समेत कई देशों में क्रिप्टो करेंसी से करता था ठगी। टेलीग्राफ ग्रुप के जरिए करता था काम। भरतपुर के निठवार में शिक्षकों ने छात्रों से करवाई मजदूरी। महात्मा गांधी स्कूल में बाल श्रम करवाने का वीडियो आया सामने। आंगनबाड़ी पोषाहार के कट्टे उठाते दिखे मासूम। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन करने पर कश्मीरी छात्रों पर गिरी गाज। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 35 कश्मीरी छात्रों को किया निलंबित। उपद्रव और निंदनीय कृत्यों में शामिल थे छात्र। दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में स्कूल की दीवार के बराबर में थैली रखता दिख रहा अज्ञात बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में एसपी ऑफिस में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। चाकू लेकर पहुंची महिला ने नस काटने की कोशिश की। नौचंदी पुलिस पर झूठे केस में फंसाने और 2 साल से कार्रवाई न करने के लिए लगाया। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रेलर ने गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे में गाड़ी सवार 2 लोगों की मौत। टायर फटने के बाद अनियंत्रित हुई थी गाड़ी।
एमपी के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, धमाके में 12 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल, धमाके से पूरी बिल्डिंग जमींदोज। यूपी के बुलंदशहर में सिलेंडर में हुआ धमाका, 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत, धमाके से जमींदोज हो गया पूरा मकान। बुलंदशहर में मकान में सिलेंडर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कॉलोनी के पीछे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ये पूरा हादसा। भरतपुर में पशु मेले में लगा एक बड़ा झूला गिरा, तेज आंधी और बारिश के बाद हुआ हादसा। मेले में लगी 70% से ज्यादा दुकानें क्षतिग्रस्त, हादसे के वक्त खाली हुआ था झूला। जहानाबाद में टैंकर के पलटने से नीचे दबा बाइक सवार युवक, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायसेन में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, 2 घायल, एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे तीनों युवक। सोने चांदी के दामों में बढ़ोतरी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 804 रुपए बढ़कर के 78,241 के पार, चांदी एक दिन में 5,000 प्रति किलो हुई। शेयर मार्केट में गिरावट तेज, सेंसेक्स 429 अंक नीचे 80,722 पहुंचा है, निफ्टी 93 अंक की बढ़त के साथ 24,683 के लेवल पर आया। तूफान ऑस्कर ने क्यूबा के पूर्वी हिस्से को बुरी तरह से प्रभावित किया है, पूरे इलाके की बिजली ठप। कनाडा के वैंकूवर की इमारत में लगी आग, आग लगने से पूरे इलाके में बंद यातायात, रेस्क्यू सर्विसेज ने कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर पाया काबू। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन चुनाव से पहले पहुंचे यूक्रेन, समर्थन दिखाने के लिए अघोषित यात्रा पर। अमेरिका के ह्यूस्टन में रेडियो टावर से टकराया हेलीकॉप्टर, हादसे में हेलीकॉप्टर सवार 4 लोगों की मौत। पृथ्वी शॉ को रणजी ट्रॉफी ग्रुप ए मैच के लिए मुंबई टीम से किया गया बाहर, कोच ने खेल और फिटनेस के कुछ हिस्सों पर ध्यान देने की सलाह। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले फॉर्म में वापस आने के लिए तैयार मोहम्मद शमी, कहा सर्जरी के बाद अब हूं पूरी तरह से फिट। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के डेनिम लुक ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, डेनिम जैकेट और जींस में खूबसूरत पोज करते नजर आई एक्ट्रेस। साउथ स्टार प्रभास की फिल्म द राजा साहब का पोस्टर हुआ जारी, पोस्टर में दिखा प्रभास का स्वैग, राजा साहब के लुक ने उड़ाए फैंस के होश। 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होगी फिल्म। एक्ट्रेस शोभिता ने शेयर की अपनी प्री वेडिंग रस्मों की तस्वीरें, साउथ इंडियन स्टाइल में रीति रिवाज करती दिखी एक्ट्रेस। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत फोटोज की शेयर, गोवा बीच पर एंजॉय करती बेहद ही खूबसूरत नजर आई सारा। नागिन 3 की एक्ट्रेस सुरभि ज्योति करने जा रही है बॉयफ्रेंड सुमित सूरी से शादी, म्यूजिक वीडियो शूट के दौरान मिले थे कपल। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वे कृष्णा दास कीर्तन में शामिल, भजन गुनगुनाते हुए नजर आए कपल, दोनों के भक्ति अंदाज को फैंस ने सराहा। एक्टर टाइगर श्रॉफ के सिंघम लुक ने फैंस को किया इंप्रेस, सिंघम अगेन में पुलिस के एक्शन अवतार में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। मुंबई एयरपोर्ट पर शूटिंग करके लौट रहे अभिषेक बच्चन पेप्स पर हुए नाराज, कैमरे के सामने जोड़े हाथ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीस साल की हुई परिणीति चोपड़ा, फैंस ने परी को जन्मदिन पर दी बधाई, एक्टिंग के साथ पर्सनल लाइफ को लेकर के भी चर्चा में रहती है परिणीति।
खुद के बच्चे ना होने पर अनुपम खेर का छल का दुख, कहा बच्चों की खलती है कमी, उनकी परवरिश करता तो ज्यादा खुश होते। दादी के अंतिम संस्कार पर फोटोग्राफर्स खींचने से नाराज हुई किच्चा सुदीप की बेटी, कहा लोगों को बस रील बनाने पर पड़ी है।